हेलो गाइस। हम लोग ने एक एग्जांपल देख लिया ऑफ हाउ टू यूज द बाइनोमियल मेथड टू कैलकुलेट द ऑप्शन प्राइस, बट वो वन स्टेप बाइनोमियल था। अब टू स्टेप बाइनोमियल देखते हैं। टू स्टेप बाइनोमियल में हाउ डू यू कैलकुलेट द ऑप्शन प्राइस ये देखते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। द फॉर्मूलाज विल रिमेन द सेम, दो फॉर्मूलाज है, सिर्फ वही दो याद रखने हैं। बट द थिंग दैट चेंजेस इज एफ यू एफ डी यू एंड डी का कैलकुलेशन। ये कैसे कैलकुलेट करना है हमें बस वो देखना है, एंड ग्राफ कैसे बनाना है वो देखना है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। The current market price is $20. The price in each of the two time steps can go up by 10% or down by 10%. Each time step is 3 months long and risk-free interest rate is 12% per annum. तो इस केस में R हो जाएगा 0.12 because it is 12% per annum. Calculate call premium for 6 month call option with exercise price equal to $21. अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। द करेंट मार्केट प्राइस इज $20। तो आप एक नोड क्रिएट कर सकते हैं एस नॉट इक्वल टू 20 का। अब लिखा है द प्राइस इन ईच ऑफ द टू टाइम स्टेप्स कैन गो अप बाय 10% और डाउन बाय 10%। तो दो टाइम स्टेप होने वाले हैं। पहले टाइम स्टेप में इट कैन गो अप बाय 10%। तो 20 से इफ इट गोज अप बाय 10% तो एस नॉट यू विल बी 22। 22 क्यों? क्योंकि 20 प्लस 10% ऑफ 20, इसके लिए एस नॉट यू हो जाता है 22। इस केस में अगर आपको u कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा एस नॉट यू डिवाइडेड बाई एस नॉट, यानी कि 22 डिवाइडेड बाई 20 u इक्वल टू 1.1। अब इन दिस टाइम स्टेप इटसेल्फ इट कैन गो डाउन बाय 10%। तो 20 से इफ इट कैन गो डाउन बाय 10% तो एस नॉट डी हो जाएगा 20 माइनस 10% ऑफ 20। तो एस नॉट डी हो जाता है 18। अब हमें d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इन दिस केस तो d की वैल्यू हो जाएगी एस नॉट डी डिवाइडेड बाई एस नॉट विच इज 18 डिवाइडेड बाई 20, d इक्वल टू 0.9। तो एक टाइम स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या लिखा है? In the next time step as well, it can go up by 10% or down by 10%. The first time step was 3 months long. The next time step is also 3 months long. And in this next time step, it can go up by 10% or down by 10%. तो हम 22 से पहले बात करते हैं। S not U, which is the upside, उससे हम बात करते हैं it can go up by 10 or down by 10. तो 22 से if it goes up by 10%, then the new value becomes 22 plus 10% of 22 which is 24.2। अब इस केस में हमें वापस u कैलकुलेट करना होगा। u हो जाएगा 24.2 डिवाइडेड बाय 22 which is again 1.1। अब इससे ही s नॉट u से ही it can go down by 10%। तो s नॉट u से अगर it goes down by 10% तो the value will become 22 minus 10% of 22। तो एस नॉट यू मतलब अब जाने के बाद अगर 10% डाउन गया तो एस नॉट यू डी विल बी इक्वल टू 19.8। और 19.8 कैसे आया? 22 माइनस 10% ऑफ 22। अब इस केस में आपको डी कैलकुलेट करना होगा। तो इस केस में डी कैलकुलेट कैसे होगा? 19.8 डिवाइडेड बाई 22 विल बी इक्वल टू डी विच इज 0.9। अब नीचे वाले नोट से बात करते हैं। नीचे वाले नोट में वैल्यू है 18। 18 से इट कैन गो अप बाय 10% एंड डाउन बाय 10%। तो डाउन से इट कैन गो अप एंड डाउन, तो डी यू एंड डी डी। तो 18 से इफ इट गोज अप बाय 10% इट विल बी एस नॉट डी यू विच विल बी 18 प्लस 10% ऑफ 18 विच इज इक्वल टू 19.8। अब अगेन इस केस में हमें u कैलकुलेट करना होगा। u हो जाएगा 19.8 डिवाइडेड बाय 18 विच इज 1.1। लास्ट में 18 से इट कैन गो डाउन बाय 10%। तो एस नॉट डी डी will be 18 minus 10% of 18 which is 16.2। d की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी, वो हो जाएगा 16.2 डिवाइडेड बाय 18। एक बार ये ग्राफ क्रिएट हो गया तो मोस्ट ऑफ योर वर्क इज डन। अब हम इन ग्राफ्स को नंबर दे देते हैं। सारे नोट्स को मैंने एक लेटर दे दिया है ए बी सी डी ई एफ जी। अब आगे क्या करना है वो देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इस वाले ट्रायंगल को आइसोलेट कर देंगे। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट। तो राइट के टॉप मोस्ट ट्रायंगल को हम आइसोलेट कर देंगे और उस ट्रायंगल को अलग से सॉल्व करेंगे। तो उस ट्रायंगल को अलग से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो आप पहले उस ट्रायंगल को आइसोलेट कर दो। उस ट्रायंगल को आइसोलेट करने के बाद आपको क्या दिखता है? देयर आर टू प्राइसेस 24.2 एंड 19.8। तो हमें इस केस में एफ यू एंड एफ डी कैलकुलेट करना है। वी नो कि कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस है 21। दैट मीन्स वी गेट टू बाय इट एट 21 और वी कैन चूज नॉट टू बाय। अगर मार्केट प्राइस चल रहा है 24.2
तो ऑफकोर्स हम 21 में जाके बाय कर लेंगे, हम मार्केट में जाके 24.2 में नहीं बाय करेंगे, हम ऑप्शन को एक्सरसाइज करके 21 में बाय करेंगे। तो वी आर बाइंग इट एट 21 व्हेन मार्केट प्राइस इज 24.2। इसके लिए इस केस में हमारा पे ऑफ आ रहा है ऑफ 3.2, तो एफ यू को मैं लिख सकता हूँ 3.2। अब सिमिलरली लोअर वाले केस में बात करते हैं, एफ डी जब हमें कैलकुलेट करना है, प्राइस है 19.8, कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस है 21, तो आप इस ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करेंगे। क्यों नहीं एक्सरसाइज करेंगे? बिकॉज यू कैन बाय इट फॉर अ चीपर रेट इन द मार्केट एट 19.8। तो अगर ये ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज हो रहा, तो इस केस में एफ यू डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज दिस ऑप्शन इज नॉट गेटिंग एक्सरसाइज। अब इस नोड को हमने, इस नोड के लिए हमें एफ यू मालूम है, एफ डी मालूम है, यू मालूम है, डी मालूम है, तो हम अपने दो फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। पहला फॉर्मूला P इक्वल टू ई रेस टू आर टी माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी। यू और डी की वैल्यूज आपको मालूम है 1.1 एंड 0.9। आर आपको मालूम है 12% पर आनम, उसको 0.12 लिख सकते हैं। एंड टी को आप लिखेंगे 3/12। 3/12 क्यों? क्योंकि वन टाइम पीरियड इज 3 months लॉन्ग, देयर आर टू सच टाइम पीरियड्स, 3 months एंड 3 months। तो एक ही पीरियड की बात कर रहे हैं हम, विच इज 3 months लॉन्ग, इसके लिए 3/12। तो इस केस में आप P कैलकुलेट कर लेंगे 0.6522। अब सेकेंड स्टेप अप्लाई करेंगे। सेकेंड स्टेप में हमें F कैलकुलेट करना होता है एज ई रेस टू माइनस आर टी पी इंटू एफ यू प्लस 1 माइनस पी इंटू एफ डी। पी आपने ऊपर कैलकुलेट किया 0.6522, एफ यू इस केस में आपको मालूम है 3.2 एंड एफ डी आपको मालूम है इस केस में एज 0। तो आप F की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एज 2.025। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस ट्रायंगल को सॉल्व किया, ट्रायंगल बी डी ई। तो इस ट्रायंगल को सॉल्व करके आपको F की वैल्यू आई 2.025। ये जो F की वैल्यू आपको मिली है 2.025, वो ही B नोड का FU बन जाएगा। तो FU फॉर नोड B इक्वल टू 2.025। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बी डी ई ट्रायंगल को सॉल्व करके हमें F आया 2.025, दैट विल बिकम FU फॉर द नोड B एंड FU विल बिकम 2.025। अब हम नेक्स्ट वाले ट्रायंगल को आइसोलेट करते हैं। तो मैंने बताया था राइट साइड से स्टार्ट करना है, एक्सटर्नल से स्टार्ट करना है। अब एक्सटर्नल के दूसरे ट्रायंगल को हम आइसोलेट करते हैं। तो एक्सटर्नल के दूसरे ट्रायंगल को आइसोलेट करके हमें उसे सॉल्व करना होगा। इस केस में हमारे दो प्राइजेस है 19.8 एंड 16.2। तो हमारे कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस क्या था? कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस था 21। तो वी हैव द चॉइस टू बाय इट एट 21 और नॉट टू बाय। प्राइस चल रहा है 19.8, तो ऑफकोर्स आप इस केस में नहीं बाय करेंगे। क्यों नहीं बाय करेंगे? क्योंकि मार्केट में ही प्राइस 19.8 चल रहा है, तो हम मार्केट में जाके 19.8 से बाय कर सकते हैं। तो इस केस में एफ डी यू इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं हो रहा। सिमिलरली डाउन साइड पे प्राइस है 16.2, कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस है 21। तो यू गेट टू बाय एट 21 और नॉट टू बाय। मार्केट में 16.2 में बाय कर सकते हो, तो ऑफकोर्स आप मार्केट जाके 16.2 में बाय करोगे। तो इस केस में भी एफ डी डी इक्वल टू 0 बिकॉज ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो रहा, उससे कुछ पे ऑफ आ ही नहीं रहा। तो अगेन हम अपने दो स्टेप अप्लाई करेंगे। P इक्वल टू ई रेस टू आर टी माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी। इस केस में भी u एंड d इक्वल टू 0.9 एंड 1.1 है। तो आप वापस P की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 0.6522। सेम वैल्यू आई बिकॉज R was 12%, even in this case T was 3 months, U was 1.1 and D was 0.9, तो सेम वैल्यू आती है। अब स्टेप 2 में हम उस पर्टिकुलर नोड के लिए F कैलकुलेट करेंगे। तो F होगा ई रेस टू माइनस आर टी पी इंटू एफ यू प्लस 1 माइनस पी इंटू एफ डी। तो आप अगर अप्लाई करेंगे इसको तो आ जाता है F इक्वल टू 0। F 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि F U इज 0 एंड एफ डी इज ऑल्सो 0। इसके लिए जो F आ रहा है वो 0 है। अब मैंने आपको बताया था, हमने ट्रायंगल सी एफ जी को सॉल्व किया। सी एफ जी को सॉल्व करके हमारी F की वैल्यू आ गई है 0। तो ये ही C नोड का F वैल्यू बन जाएगा। तो नोड C के लिए जो एफ डी है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फाइनली इन द लास्ट स्टेप हम इंटरनल ट्रायंगल को आइसोलेट करेंगे। तो इस ट्रायंगल को हमने आइसोलेट कर लिया। इस ट्रायंगल को आइसोलेट करने के बाद हमने इस ट्रायंगल के एफ यू एंड एफ डी निकालने हैं। तो इस ट्रायंगल के एफ यू और एफ डी हमने ऑलरेडी निकाल लिए हैं बाय सॉल्विंग द एक्सटर्नल ट्रायंगल। आप ऑप्शन के एक्सरसाइज प्राइस को देख के इस ट्रायंगल का एफ यू और एफ डी नहीं बता सकते। आपने जो एक्सटर्नल ट्रायंगल को सॉल्व किए हैं उसके बेसिस पे इस ट्रायंगल के एफ यू एंड एफ डी आते हैं। तो वी ऑलरेडी नो एफ यू इज 2.025 and FD equal to 0.
तो अब वापस सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 p इक्वल टू e रेज टू rt माइनस d डिवाइडेड बाय u माइनस d। u 1.1 है इन दिस केस, d 0.9 है, r एंड t तो आपको मालूम ही है। तो p डजंट चेंज, p कैन चेंज इन एनी अदर क्वेश्चन। इस केस में हमारे u एंड d फॉर ईच एंड एवरी ट्रायंगल 1.1 एंड 0.9 आया था, इसके लिए p की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर डिफरेंट u एंड d के वैल्यूज आते हैं तो आपको वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस केस में p का वैल्यू आ जाता है 0.6522। अब लास्ट स्टेप लगाते हैं, f वैल्यू कैलकुलेट करनी है, e रेस टू माइनस आर टी पी इंटू एफ यू प्लस 1 माइनस पी इंटू एफ डी। आपको एफ यू मालूम है 2.025, आपको एफ डी मालूम है 0, p इक्वल टू 0.6522 एंड r और t तो हमें स्टार्टिंग से मालूम ही है, तो f की वैल्यू आ जाती है 1.281। दिस इज द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम for a call option with exercise price 21 and time period 6 months.